पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2024 के आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा के हल्का NA-15 समेत 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। ताहम सवाल पैदा होता है कि 3 दफ़ा मुंतखब होने वाले वजीर आज़म ने लाहौर के अपने आबाई हल्के की बजाय इस बार अपने दामाद कैप्टन सफदर का मानसेरा का ही हल्का क्यों चुना। ख्याल रहे मानसेरा के इस हल्के से 8 इंतखाबात में से 6 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की और मुबस्सरीन का ख्याल है कि नवाज शरीफ ने इसी वजह से इस हल्के से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। इस हल्के में उनकी पार्टी का वोट बैंक मौजूद है। इस हल्के में इंतखाबात का अगर हम 1988 से मुताला शुरू करें तो NA-15 मानसेरा से 1988 में नवाबजादा सलाहुद्दीन सईद खान ने कामयाबी हासिल की थी, जो आज़ाद हैसियत से लड़े थे और आज़ाद उम्मीदवार जनी गुल को शिकस्त दी थी। इसी तरह 1990 के इंतखाबात में इस हल्के से नवाबजादा सलाहुद्दीन सईद खान ने नवाज शरीफ की सरबराही में बनी इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद IJI के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया और जीत गए थे और आज़ाद उम्मीदवार सैयद कासिम शाह को शिकस्त दी थी। इसी तरह 1993 में भी इस हल्के से नवाबजादा सलाहुद्दीन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था और आज़ाद उम्मीदवार जरगुल को शिकस्त दी थी। इस हल्के से 1997 में PML नून के टिकट पर नवाबजादा सलाहुद्दीन ने फतह हासिल की थी और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान को शिकस्त दी थी। 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मजहबी जमातों ने मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA के नाम से इत्तेहाद बनाया था और इस हल्के से MMA उम्मीदवार मौलाना अब्दुल मालिक 20,000 से जायद वोट के मार्जिन पर जीत गए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर नवाबजादा सलाहुद्दीन तीसरे नंबर पर थे। इस तरह 2008 में इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर फैज मोहम्मद खान ने कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात में हिस्सा लिया और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर हल्के जीते थे, लेकिन मानसेरा के इस हल्के से इनको शिकस्त हुई थी। इस हल्के से 2013 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरियम नवाज शरीफ के शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने 91,000 से जायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी और लायक मोहम्मद खान को शिकस्त दी थी। इस तरह जब मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में इंतखाबात जीत रही थी तो इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद सज्जाद ने 74,000 से जायद वोट हासिल करके PTI के जरगुल खान को 15,000 से जायद वोट से शिकस्त दी थी। मुबस्सरीन के मुताबिक इस हल्के से नवाबजादा सलाहुद्दीन इसलिए माजी में कई बार जीत चुके हैं कि यहाँ पर उनका ज़ाती वोट बैंक मौजूद है। उन्होंने बताया कि नवाबजादा सलाहुद्दीन इस हल्के से आज़ाद या मुख्तलिफ सियासी जमातों की सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेकर जीत चुके हैं। ताहम 2013 में कैप्टन सफदर ने इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी। कैप्टन सफदर इस हल्के में एक अवामी शख्सियत है और अवाम के गम और खुशी में हिस्सा लेते हैं, जबकि उनका अंदाज भी अवामी है, यानी किसी भी रेडी पर खड़े होकर खाना खाया या अवाम से गपशप लगाई। 2013 के इंतखाबात में कैप्टन सफदर ने जमीयतुल उलमा इस्लाम के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले लायक मोहम्मद खान को 50,000 वोट से जायद की बरतरी पर शिकस्त दी थी। कैप्टन सफदर ने फिर इस हल्के में कुछ तरक्याती काम भी कराए, जिसमें कुछ इलाके को सुई गैस की फराहमी और छोटे इलाकों के लिए सड़कें बनाना शामिल हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक आमिदा इलेक्शन में नवाज शरीफ के खिलाफ मुमकिना तौर पर लायक मोहम्मद खान और जरगुल मद्दे मुकाबिल होंगे। लायक मोहम्मद खान PTI के रहनुमा आजम सवाती के छोटे भाई हैं और 2015 में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि 2010 में वो JUI से कौमी असम्बली के रुकन थे। मुबस्सरीन के मुताबिक लायक का वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन आजम सवाती और लायक ज़्यादा दोनों भाई हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक की वजह से उनका वोट बैंक तकसीम हो गया है। लेकिन अभी अगर JUI के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद किया तो ये सीट नवाज शरीफ आसानी से जीत सकते हैं। इस तरह इस हल्के में JUI का वोट बैंक भी मौजूद है, क्योंकि आजम सवाती और उनका खानदान PTI से पहले जमीयतुल उलमा इस्लाम में थे और माजी के बाज़ आम इंतखाबात पर नजर डालें तो JUI का उम्मीदवार इस हल्के से दूसरे नंबर पर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।